Yes, good morning student. Today I am starting a new chapter. The name of the chapter is decimal. So, firstly I am telling about you what is decimal part or whole number part. Before starting the chapter, so listen carefully. Your first term that we use in this chapter is whole number part. This one, whole number part. देखिए क्या होता है होल नंबर पार्ट. द पार्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, कि जो पार्ट डेसिमल पॉइंट से पहले होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट. द पार्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट. जैसे कि ये देखिए कोई भी एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर 62.562. इसके अंदर जो डेसिमल से पहले का पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट. और जो डेसिमल के बाद का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट. देखिए, एंड द पार्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट. जो पार्ट डेसिमल के बाद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट बोलते हैं. ठीक है. और इसी का एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ 15 पॉइंट या डेसिमल, इसमें देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है? होल नंबर पार्ट है. और ये जो पार्ट है वो आपका कैसा पार्ट है? डेसिमल पार्ट है. एक बार दोबारा आपको डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ. द पार्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द होल नंबर पार्ट, कि वो पार्ट जो डेसिमल पॉइंट से पहले है उसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट. और जो डेसिमल के बाद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट. अब देखिए इसको अगर आपको रीड करना है, पढ़ना है इसको कि कैसे बोलते हैं, जैसे कि 19 है उसको हम सिंपली 19 बोलते हैं. तो इस डेसिमल जो वो होते हैं नंबर्स होते हैं उनको आप कैसे रीड करेंगे? वो देखिए पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको आप सिंपल रीड करेंगे. जैसे कि ये 62 आपको दिखाई दे रहा है. और डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होते हैं उनको आप अलग अलग काउंट करोगे, अलग अलग बोलोगे. जैसे कि 62.562 अलग अलग, ये नहीं बोलना है कि ये है 62.562, दैट इज़ रॉन्ग. you will say 62.562. I write here, read as 62.562. जो पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स होते हैं या फिर डिजिट्स होती हैं उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं. जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, इसको हम कैसे रीड करेंगे? 15.463. okay, that is the right method to read this type of numbers. Now next is जो डेसिमल वो होते हैं वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं, लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स. की जो डेसिमल है वो लाइक उस पर भी हो सकता है, नंबर्स पर भी हो सकता है, और अनलाइक पर भी हो सकता है. कैसे? देखिए, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स. की देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया था डेसिमल पार्ट बताया था मैंने आपको कि क्या होता है, पॉइंट के जो बाद में जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट. अब यहाँ देखिए इसने क्या बोला, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कि डेसिमल लगाने का जो जगह है अगर वो सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइक डेसिमल्स. जैसे कि आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगी. यहाँ देखिए पीछे से 3 नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट है, ऐसे इसके अंदर 1 2 3 जो पॉइंट डिजिट्स हैं वो छोड़ के यहाँ पर पॉइंट आया है. ऐसे इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर पॉइंट आया. तो क्योंकि इन सब में जो पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ पर भी, तो ये कैसे पार्ट होंगे? ये कैसे होंगे? लाइक डेसिमल्स होंगे. ये जो डेसिमल्स है इनको हम क्या बोलेंगे? लाइक डेसिमल्स है. दोबारा देखिए डेफिनेशन क्या है. डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कि जो डेसिमल लगाने का प्लेस है अगर वो सेम जगह पर है, सेम, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइक डेसिमल्स बोलते हैं. अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड अनलाइक. जब लाइक था तो उसमें सेम आएगा और अनलाइक है तो डिफरेंट आएगा. ठीक है, बस ये आपको याद रखना है. अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं एंड यहाँ पर 1 डिजिट है. सो दीज आर अनलाइक डेसिमल्स. नाउ नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. की अगर हमें
प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं, ये तो आपको सिंपल है। जैसे कि आपको सपोज 1200, इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से इसको आप लिखेंगे 1 2 6 2, इस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद आ जाए आपका 4 6 3, तो आप कैसे लिखेंगे, वो देखिए डेसिमल पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो आएगी 10th के नीचे, फिर 6 एंड फिर 3। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपका 1262 है या फिर 1262 है, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1260 एंड 2। लेकिन अगर आपके डेसिमल वाले नंबर है उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा दिया, फिर 4 10th 6 hundreds और 3 thousands। बस ये याद रखना आपको। इसमें जैसे वंस होता है लास्ट, लेकिन इसमें डेसिमल, ये आप सोच सकते हैं कि नहीं, आप ऐसे सिंपल याद रखिए कि जैसे इसमें वंस से होता है शुरू, लेकिन इसमें जो डेसिमल के बाद है वो डायरेक्ट 10th से शुरू होता है। 10 के आगे एस हटा के TH लगा दें, ऐसे ही 100 है उसमें एस हटा के TH लगा दें, D हटा के 100th। ऐसे ही 1000 है उसमें 1000 TH लग जाएगा, पीछे से एस हटाओ और TH लगा दो, तो वो आपके डेसिमल के बाद वाले नंबर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको रिप्रेजेंट करना है सपोज 2065.23, इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 2065.23, इस टेबल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या थी रिप्रेजेंटेशन, जो है कैसे हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए आगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्सपेंडेड फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी एट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट फॉर्मिंग द नंबर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हर एक नंबर की जो प्लेस वैल्यू होती है उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग द नंबर, जिससे वो मिलके वो नंबर बनाए, ठीक है। थैंक यू।